हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन के पोस्ट के लिए। ये ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जा रहा है, तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसके साथ में एज लिमिट क्या रखा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले हम एज लिमिट की जानकारी ले लेते हैं कि एज लिमिट कितनी आपकी रखी गई है। तो एज लिमिट जो एयरफोर्स अग्निवीर के लिए है, ठीक है, एयरफोर्स अग्निवीर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनेंगे। एयरफोर्स अग्निवीर के लिए, ठीक है, 10+2 आपका होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, उसके साथ में आपका मैरिड नहीं होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर वाले एयरफोर्स अग्निवीर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, योर एज नॉट शुड बी एक्सीडेड 21 ईयर, मतलब कि आपका एज जो है 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एयरफोर्स वाले के लिए। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है कि एयरफोर्स अग्निवीर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी फार्मा कर रखा है, ठीक है, तो बीएससी फार्मा या आपका डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो अनमैरिड है, डिप्लोमा है और साथ में बीएससी फार्मा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनमैरिड हैं तो बोर्न आपका होना चाहिए 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच का जन्म होना चाहिए। और मैरिड कैंडिडेट जो भी हैं उनका आपका जन्म आपका बिटवीन 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2005 के बीच का जन्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट की बात करें, जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपकी एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इनरोलमेंट के टाइम में जो है कि आपकी उम्र जो है 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई है कि आपका एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर दी एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक आपका 26 का जो आपका रिक्रूटमेंट है उसी के आधार पर यहाँ पे दिया जाने की जानकारी दे रखी है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन का रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ये आपका नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे बता रखा है कि एलिजिबिलिटी फॉर द मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 10+2 कैंडिडेट के लिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब कि आपका जो 10+2 होना चाहिए उसमें आपका कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि टोटल ये चारों सब्जेक्ट में ओवरऑल 50% का मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ 50% इन इंग्लिश में भी आपका इंडिविजुअल 50% इंग्लिश में आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो और जो आपका पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं और 2 ईयर्स आपने पास कर रखे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, एज नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट आपके हैं। उसके साथ में आपने सब में आपका सेम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट इसमें भी रखा गया है। आपका टोटल 50% मार्क के साथ में आप ये जो कोर्स हैं 2 ईयर्स का वो कर रखे हैं वोकेशनल कोर्स, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिप्लोमा या फिर बीएससी फार्मेसी वाले कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपका 10+2 के साथ में डिप्लोमा है या बीएससी आपका फार्मेसी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपका तो ये 4 चीज़ें सेम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में आप 10+2 होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें 50% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए और साथ ही 50% जो इंग्लिश में है वो मार्क्स चाहिए। तो जो 10+2 वाले भर सकते हैं वो आपका क्राइटेरिया इसमें तो कंपलसरी है ही। उसके साथ ही साथ जो है कि आपका डिप्लोमा वाले के लिए क्या मांगा गया है, डिप्लोमा और बीएससी में इन फार्मेसी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, डिप्लोमा में भी आपके क्या है या फिर फार्मेसी कर रखे हैं बीएससी फार्मेसी कर रखे हैं तो उसमें भी 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल एट द और उसी के साथ ही साथ आपका मस्ट हैव द
वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और आपके पास जो है कि वैलिड आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट होनी चाहिए, तभी जा करके इस फॉर्म को आप यहाँ पे फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कर रखे हैं या आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कर रखे हैं, इन दोनों से ही आपका वैलिड है, किसी से भी कर रखे हैं, स्टेट वाले भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रखे हैं, ठीक है, तो फिलअप करने के समय ये आपके क्राइटेरियाज मांगे गए हैं। और यहाँ पे आपका कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जान लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पे जो है कि जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितना पड़ने वाला है, तो ओबीसी कैंडिडेट जो है, उसी के साथ में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको 550 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। और जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी 550 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पेमेंट मोड जो होगा वो आप ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे करना है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, ठीक है, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के थ्रू आसानी से यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि फॉर्म कब तक लास्ट फिलअप होगा। तो ये 11 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट अप्लाई करने का 31 जुलाई 2025 दे रखा है। तो मे भी इसका जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, 31 जुलाई 2025 से एक्सटेंड होता है तो आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, इस चैनल में। इसलिए आप क्या करें कि इस चैनल को अपडेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आपको वो जानकारी प्राप्त हो। एग्ज़ाम डेट आपका रखा गया है 25 सितंबर 2025, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट प्री शेड्यूल्ड है, ये 25 सितंबर 2025 को आपको यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली हैं। एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल बिफोर दी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सिटी आपका यहाँ पे इनके जो ऑफिशियल पेज में अपडेट कर दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। और एक एडमिट कार्ड 2 दिन आपका एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। और यहाँ पे हाउ टू फिल में आपका क्या बता रखा है कि ये जो एयरमैन का आपका ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट एयरमैन की जो फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स को, उसको आप फिलअप करना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 से पहले एनी हाउ आपको फिलअप कर देना है। इसका डेडलाइन आपका 31 जुलाई 2025 है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे बता रखी हैं। इनके जो भी प्रोसीड्यूर है, आपके पास में फार्मेसी का जो है कि रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड वैकेंसी के लिए। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।